स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। रुकिए युवराज, आगे रास्ता नहीं, सर्प माया का जाल है। माया का जाल? किंतु यहां तो मैं दिखाता हूं। असंभव। असंभव नहीं युवराज, यही नागलोक की माया है। मनुष्य को यहां जो दिखाई पड़ता है वो होता नहीं। अब आगे का रास्ता कठिन है, आगे आपको सर्प रक्षकों का सामना करना होगा। किंतु कैसे यहां? आइए। वहीं रुक जाओ पुंडरीक। तुम अच्छी तरह से जानते हो ये नागलोक है। यहां मनुष्य का विचरण तो दूर, उसके प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। कह दो इस मनुष्य से, यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो अभी इसी वक्त नागलोक छोड़कर लौट जाए। अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन नागलोक भागने के लिए नहीं आया, अपने पिता के प्राण बचाने के लिए, नागमणि लेने के लिए आया है। जाओ और जाकर अपने महाराज से कहो कि बब्रुवाहन निर्दोष सर्पों का रक्त नहीं बहाता। और यह भी कहना कि नागमणि के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही भेजे रणभूमि में। जाओ। हम कदापि नहीं जाएंगे। पुंडरी, आप यहीं रुकिए। यह युद्ध मेरा है, इसे मैं ही लड़ूंगा। महाराज, वो नागमणि। वासुकी, मैं भी नागमणि देना चाहता हूं, पर नागलोक के नियमों के अनुसार जब तक नाग महासभा का हर सदस्य मान नहीं जाता, मैं नागमणि नहीं दे सकता। अब इस समय है धृतराष्ट्र, मान जाओ। क्या तक्षक के अलावा तुम्हें किसी की बात सुनाई नहीं देती? कदाचित मेरी नहीं, पर बब्रुवाहन की प्रतिज्ञा की गूंज भी सुनाई नहीं दे रही। तुम्हारे और तक्षक के इस हट के कारण बब्रुवाहन के हाथों नागलोक का संहार हो जाएगा धृतराष्ट्र। महाराज, एक तुच्छ मनुष्य हमारे नागलोक में आकर हमें युद्ध की चुनौती दे रहा।
मुझे उसकी चुनौती स्वीकार करने की आज्ञा दे महाराज। मत भूलो धृतराष्ट्र, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो अर्जुन और चित्रांगदा नंदन बब्रुवाहन है। आर्यवर्त के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को परास्त किया है उसने। अर्जुन बाप था जो पुत्र के हाथों मारा गया, किंतु मैं धृतराष्ट्र हूं, काल बनकर बब्रुवाहन पर बरसूंगा। ठीक है, जाओ युद्ध करो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? युद्ध समस्या का हल नहीं है। वासुकी, अब चूंकि धृतराष्ट्र को युद्ध के सिवा कोई और उत्तर समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, यदि मैं चाहूं तो इसी समय अर्जुन के पास नागमणि पहुंचाकर उसे पुनर्जीवित कर सकता हूं, और ना ही कोई दरबारी, ना कोई सिंहासन और ना ही कोई बंधन मुझे ऐसा करने से रोक सकता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते महाराज? क्योंकि मैं पुत्र बब्रुवाहन से उसकी कीर्ति नहीं छीनना चाहता। जो भाव धृतराष्ट्र और तक्षक के मन में उठा है, हो सकता है वही भाव नागलोक के अन्य सदस्यों के मन में भी उठे। इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो। जाओ धृतराष्ट्र, युद्ध की चुनौती को स्वीकार करो। नागलोक पर नागमणि की योग्यता को साबित करो। जाओ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो यह धर्म संगत है और ना ही तर्क संगत है। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इस वासुकी की तरह कायर नहीं जो रणभूमि में बाणों से बचने के लिए चतुर्वाणी की छत्र छाया में छुप जाऊं। मैं अकेला ही काफी हूं। महाराज, ये कैसी लीला है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वासुकी, अब चिंता को त्याग दो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे स्वामी नारायण श्री हरि विष्णु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अब जो भी कुछ हो रहा है उसे प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार करो। अर्जुन के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। बालक, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे। पिता के वध करने का इतना आघात लगा है कि भटकते भटकते सीधा अपने मृत्यु द्वार पहुंच गया। ये तो तुरंत करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन मृत्यु के सामने जाता है और कौन नागमणि लेकर घर जाता है। महाराज बलि ने भगवान वामन को भी बालक ही समझा था। ये बात क्या हुआ, इसका उत्तर तुझे मेरे पांव जरूर देंगे। बालक, ना तो तू वामन है और ना मैं बाली। तू एक कायर का पुत्र है। इसने उस मायावी ग्वाले के छल की पीतांबरी के पीछे छिपकर सारे युद्ध जीते। उसी का पुत्र है, तो भी कायर ही होगा। अपनी आंखें खोल और देख, अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन अकेला खड़ा है। यदि अपने शौर्य पे इतना ही घमंड है तो ध्वंस कर मुझसे। बब्रुवाहन निर्दोष सर्पों का रक्त नहीं बहाएगा। तेरे रक्त से इस संग्राम की समाप्ति करेगा। समाप्त तो तेरा अस्तित्व होगा। तेरी चिता भी तेरे पिता के साथ चलेगी। तरस आता है मुझे तुम्हारी माता पर,
आज उसे पति और पुत्र दोनों के शव का अंतिम दाह करना पड़ेगा और उसी आग से मेरे मित्र तक्षक के प्रतिशोध की आग भी शांत हो जाएगी। तेरे तुनीर में एक भी बाण ऐसा नहीं जो आज तुझे मेरे विष की फुंकार से बचा सके। ये तो समय ही बताएगा, किंतु कुछ ही क्षण में तुम स्वयं अपनी मृत्यु की भीख मांगते नजर आओ। कुंडली, आप ठीक हैं? हाँ युवराज, मैं ठीक हूँ। नागलोक के अधिपति महाराज शेषनाग तथा सभी नागगण अर्जुन पुत्र की चेतावनी सुने। मेरे पिता को सजीवन करने वाली वो नागमणि मुझे दे दीजिए, वरना नागलोक को भी मैं खांडावन की तरह ध्वस्त कर दूंगा। मुझे मेरे दिव्यास्त्र का उपयोग करने पर विवश मत कीजिए। पुत्र बब्रुवाहन, शांत हो जाओ। अपने शौर्य पर धैर्य का अंकुश रखो पुत्र। विधाता ने नागमणि को अर्जुन तक पहुंचाने की कीर्ति तुम्हारे ही भाग्य में लिखी है। तुम्हारे शौर्य से हम अत्यंत ही प्रसन्न हुए। दिव्य नागमणि हम तुम्हें ही देंगे, जिसे ले जाकर नरश्रेष्ठ अर्जुन को तुम पुनः जीवित कर पाओगे। फिर तो नागमणि मिलने के बाद अर्जुन के बेटे ने अर्जुन को जिंदा कर दिया होगा। हाँ, चाहता तो वो भी यही था। यही चाहता था? ऐसा नहीं हुआ क्या? तो फिर क्या हुआ बाबा? उसके बाद तक्षक ने सर्प धृतराष्ट्र के दोनों पुत्रों दुस्वभाव और दुर्बुद्धि की सहायता से अर्जुन के विरुद्ध एक ऐसी चाल चली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी।
महादेव, आपने इन्हें पहले भी पशुपति अस्त्र का वरदान दिया था। आज भी कुंती पुत्र अर्जुन को मृत्युंजय का वरदान दीजिए प्रभु। मैं आपके सामने प्रार्थना करती हूँ, मेरी निष्ठा की लाज रख लीजिए, इन्हें जीवित कर दीजिए प्रभु, इन्हें जीवित कर दीजिए। बहुत समय हो चुका, अब तक पुत्र बब्रुवाहन और पुंडरीक क्यों नहीं आए? कहीं उन्हें कुछ हो? नहीं बहन चित्रांगदा, ऐसे मत सोचो। तुम्हारा पुत्र शूर है, जो अपने पिता को पराजित कर सकता है। वो इस ब्रह्मांड की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। सब कुशल ही होगा। वो दोनों नागलोक से नागमणि लेकर आते ही होंगे। चिंता मत करो। महारानी, महारानी, महारानी चित्रांगदा, युवराज बब्रुवाहन पुंडरीक के साथ इसी ओर पधार रहे हैं। मेरा पुत्र आ रहा है। मेरा पुत्र! मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कि तुम्हें कोई दिख रहा है? और सेना का कोई भी सैनिक नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है उन दोनों के स्वागत के लिए गए हो सकता है। नागमणि ले आए पुत्र? तुम सकुशल तो हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं पहुंची ना? अपनी दोनों माताओं का आशीर्वाद देके गया था मैं। सकुशल और विजय होके कैसे न लौटता। आप दोनों पिताजी की रात के भोजन का बंदोबस्त करिए। अब चलिए, मुझे पता था कि आप दोनों ऐसे ही बाहर खड़े होकर हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हम अभी थोड़ी देर पहले आए। तुम दोनों ने सैनिक भेजे थे ना संदेशा लेकर? किंतु माता, तुमने कोई संदेशा नहीं भिजवाया। तो वो दो सैनिक कौन थे? छावनी के बाकी सैनिक कहाँ हैं?